दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार अनीश अवस्थी एकेडमी में। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल मेरा एलगी का परसों मेरा एलगी का 4th लेक्चर हुआ था और कल तबीयत ख़राब होने के कारण मैं कल लेक्चर नहीं ला पाया। मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज से आप सभी को आज भी तबीयत ख़राब है, लेकिन हमने कहा पेपर आने वाले हैं, इसी वजह से जल्दी कंप्लीट कराया जाए टीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस। इस वजह से मैं आज भी तबीयत ख़राब है, बट हमने कहा कि जल्दी से जल्दी जितना सिलेबस कवर हो जाएगा। मैं फिर भी हमने कोशिश करी कि आज हम पढ़ाएंगे ज़रूर, लेक्चर लेके आएंगे। तो मेरा 5th लेक्चर ये होने वाला है। उससे पहले मैं ये यहाँ तो बताना चाहता हूँ, मैंने क्या पढ़ा दिया था। एल्गी का जब वाटर ब्लूम पढ़ा दिया था मैंने, एल्गल ब्लूम जिसको वाटर ब्लूम बोलते हैं, फिर बेसिलियोफाइसी या गोल्डन ब्राउन एल्गी, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अब उसके आगे जो क्लास रहेगी, नेक्स्ट जो क्लास होती है क्लोरोफाइसी की क्लास होगी। कौन सी होगी? क्लोरोफाइसी। इसको ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम अब आगे बात करके मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि कल जो मैं क्लास हुई थी, मतलब कल का छोड़ के परसों जो क्लास हुई थी वो किसकी हुई थी, उसमें मैंने क्या पढ़ा दिया था? बेसिलियोफाइसी पढ़ा दिया था। पूरा कंप्लीट हो गया था। अगर नहीं आपको लग रहा हो तो आप पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, लेक्चर 4 एल्गी का पूरा सब पढ़ा हुआ है, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा हुआ है। मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो क्लोरोफाइसी की बात रहेगी। इसको ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्लोरोफाइसी की हम बात करेंगे, इसको हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इसमें पहले डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बोले हैबिटेट, तो क्या होता है? फ्रेश वाटर भी होते हैं एल्गी के। कौन से होते हैं? फ्रेश वाटर होते हैं। कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर। अब हम फ्रेश वाटर की बात करें, इसमें क्या होता है? यूलेरथिक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया और वाल्वाक्स हो गया। ये कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर एल्गी होते हैं। कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर एल्गी होते हैं। और ये जो क्लोरोफाइसी होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? ग्रीन एल्गी भी इसे बोलते हैं। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। मैंने क्या बताया कि एल्गी जो होते हैं मैरीन वाटर भी होते हैं, फ्रेश वाटर। तो पहले हम किसकी बात करेंगे? फ्रेश वाटर की बात करेंगे। फ्रेश वाटर में पहला एग्जाम्पल क्या है? यूलेरथिक्स, दूसरा स्पायरोगायरा, तीसरा क्लेमाइडोमोनास, चौथा वाल्वॉक्स। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ। इसमें नोट करके एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहीं से पूछा जाता है। ये चीज़ बहुत अच्छे से, क्योंकि एक्सेप्शनल जो केसेस होते हैं वहाँ पर ज़्यादा ही सवाल वहाँ से उठने की संभावना होती है। मैंने नोट करके लिख दिया है, यहाँ पे आप भी ऐसे ही लिख दिएगा नोट करके। 2 स्पीसीज ऑफ यूलेरथिक्स आर मैरीन। मैंने क्या बताया? पहले तो मैंने बताया कि जितने भी एल्गी ये होते हैं, यूलेरथिक्स जो होता है कैसा होता है? फ्रेश वाटर। मैंने पहले बताया कैसा होता है, आप यहाँ पे देख लीजिए। फ्रेश वाटर एल्गी, इसमें क्या है? यूलेरथिक्स की हमने बात करी थी। किसकी बात करी थी? यूलेरथिक्स। लेकिन 2 स्पीसीज होती हैं इसकी यूलेरथिक्स की, जो होती हैं 2 स्पीसीज जो होती हैं वो कैसी होती हैं? मैरीन भी होती हैं यूलेरथिक्स की। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो पहली क्या हुई? यूलेरथिक्स क्या हुआ? फ्लेका। दूसरा कहा है? यूलेरथिक्स इम्प्लेक्सा। यू मैंने बता दिया, यानी कि यूलेरथिक्स क्या हुआ? मैंने यूलेरोथिक्स। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया हो कैसी होती हैं 2 स्पीसीज होती है यूलेरथिक्स की, कैसी होती हैं? मैरीन होती हैं। इसमें क्या है? यूलेरथिक्स फ्लेक्का हो गया, दूसरा यूलेरथिक्स इम्प्लेक्सा हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी दोनों स्पीसीज़ की। ठीक है, हम आगे बात करेंगे मैरीन की। अब यहाँ पे मैरीन की बात करेंगे। मैरीन में कौन कौन से आते हैं? मैरीन में आते हैं नंबर 2 फ्रेश हो गया था, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर। इसमें आता है अल्वा, आता है, इसे सी लेट्यूस भी बोलते हैं। मैंने लिखवाया है पहले लेक्चर में ही, जहाँ पे बॉटनिकल नेम और कॉमन नेम मैंने लिखवाया है। ठीक है, दूसरा का ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया मैंने भी बताया था, ऑसिलेटोरिया के बारे में मैं यहाँ फिर बता दे रहा हूँ। ऑसिलेटोरिया कैसा है? मैरीन वाटर में कौन से आते हैं? अल्वा आता है, जिसको सी लेट्यूस बोलते हैं। दूसरा ऑसिलेटोरिया आता है। ऑसिलेटोरिया के बारे में थोड़ा कुछ और जान लेते हैं। ये क्या होता है? यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट ग्रीन एंड मैरीन एल्गा होता है। कैसा होता है? एसिटाबुलेरिया यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट ग्रीन एंड मैरीन एल्गा होता है। अब दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। ये सबसे लार्जेस्ट प्लांट सेल इसको बोलते हैं। एसिटाबुलेरिया को क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट प्लांट सेल। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, मैं कोशिश करता हूँ। अब मैरीन के आगे मैं बात किसकी करूँगा? मैरीन यहाँ तक हो गया है। अब मैं आगे बात करूँगा एपीफाइटिक की बात करूँगा।
ठीक है, जो प्लांट पे ग्रो करते हैं। एपीफाइटिक ग्रीन कौन से एल्गी होते हैं? ग्रीन जो प्लांट पे ग्रो करते हैं, प्लांट पे रहते हैं, कौन से होते हैं? एपीफाइटिक। ठीक है, ग्रीन एल्गी में। तो उसमें क्या था? कोलियोकीट। पहला क्या है आपका? कोलियोकीट। एपीफाइटिक में तो मैं पहले मरीन हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, तीसरा क्या है? एपीफाइटिक। इसका एग्जाम्पल क्या? एपीफाइटिक क्या है? कोलियोकूट। एपीफाइटिक का मतलब होता है जो प्लांट पे रहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलियोकीट। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। नंबर चौथा एपीजोइक। एपीजोइक मतलब जो एपीजोइक मतलब जो होते हैं एनिमल पे रहते हैं। एनिमल के अंदर नहीं, एनिमल के ऊपर रहते हैं एपीजोइक। उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल में क्या होता है? क्लेडोफोरा फाउंड ऑन दी सेल्स ऑफ मोलस्कल। हमने पहले बता दिया था मोलस्कन सेल जो होते हैं, मोलस्का के सेल, जो तुम्हारा पाइला हो गया, इसकी जो ऊपर की कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, इसीलिए इतनी हार्ड होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मैं पहले लेक्चर में भी ये चीज़ें बताया हूँ, लेकिन अब वहाँ पे भी हमने नोट की थी, लेकिन अब जो जितना क्लास पढ़ेंगे उसके बारे में वो चीज़ें हम नोट करते चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? एपीजोइक। एपीजोइक का एग्जाम्पल क्या है? क्लेडोफोरा फाउंड ऑन द सेल्स ऑफ मोलस्कन। ठीक, यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। ठीक है, मोलस्कस यहाँ पे हुआ। जिसके पाइला होगा, तुम्हारा सीपी होगा, सब किस में? मोलस्का में ही आते हैं। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इंडोजोइक की। इंडोजोइक की बात करें। इंडोजोइक मतलब जो एनिमल के अंदर रहते हैं। ठीक है, इंडोजोइक, जिसमें एग्जाम्पल का जू क्लोरेला फाउंड इन हाइड्रा। ये हाइड्रा में पाया जाता है। जू क्लोरेला किस एनिमल में पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब नंबर 6 क्या है? पैरासिटिक। पैरासिटिक के बारे में बताता था। सिफेलिवरस वायरेसेंस। सिफेलिवरस वायरेसेंस जो होता है, पैरासाइट्स ऑन लीव्स ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड काजेज रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज़। ये क्या काज करता है? रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज़ काज करता है। ये किसका पैरासाइट होता है? टी एंड कॉफ़ी का पैरासाइट होता है। और कौन सी डिजीज़ काज करता है? रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज़ काज करता है पैरासाइट। ये आपको यहाँ पर समझ में आएगा। सिफेल्यूरस वायरेसेंस क्या हुआ? सिफेल्यूरस वायरेसेंस पैरासाइट्स ऑन लीव ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड काजेज रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज़। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे। रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन ग्रीन एल्गी। यानी कि ग्रीन एल्गी का थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन ग्रीन एल्गी, ये बात आपको ध्यान में रखनी यहाँ तक है। ठीक है, अब आगे इसमें क्या होता है? नंबर ए यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मोटाइल होते हैं और दूसरा का होता है नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल का एग्जाम्पल क्या है? क्लेमाइडोमोनास। नॉन मोटाइल का क्या है? क्लोरेला। ये बात यहाँ तक ध्यान में रखनी है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गई। नेक्स्ट की बात करता हूँ, यूनिसेलुलर। अब क्या होता है? इसमें आते हैं मल्टी सेलुलर भी होते हैं कुछ। तो मल्टी सेलुलर में क्या आते हैं? कॉलोनियल होते हैं मल्टी सेलुलर में। नंबर 1 कॉलोनियल, ये मैंने बता दिया। यूनिसेलुलर, बी मल्टी सेलुलर। इसमें नंबर 1 डालोगे कॉलोनियल। कॉलोनियल में भी मोटाइल होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। अब मोटाइल की हम अगर बात करें तो वॉलवाक्स हुआ। वॉलवाक्स, ठीक है, वॉलवाक्स जो होता है सिनोबियम प्रेजेंट होता है वॉलवाक्स में। अब सिनोबियम के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, जिसका स्फेरिकल हॉलो टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो होती है फिक्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिनोबियम। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, वॉलवाक्स जो होता है मोटाइल होता है। अब नॉन मोटाइल कौन सा होता है? नॉन मोटाइल कौन सा होता है? नॉन मोटाइल हाइड्रोडिक्टियान, इसको वाटर नट भी बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब मोटाइल तो आपको पता है, वैसे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है मोटाइल होता है, जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है और नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्या होता है? फिलामेंटस होता है। नेक्स्ट क्या होता है? फिलामेंटस होता है। इसमें नंबर 1 क्या डालेंगे? अनब्रांच्ड फिलामेंट्स। क्या डालेंगे? अनब्रांच्ड फिलामेंट्स। इसमें क्या आता है? यूलेथिक्स आता है, स्पायरोगायरा आता है, ओडोगोनियम आता है। ओडोगोनियम में कैप्सल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने कई बार बताया, जहाँ भी पढ़ाता हूँ वहाँ पे बताता चलता हूँ। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया? अनब्रांच फिलामेंट्स मैंने हेडिंग डाली। उसमें क्या? नंबर 1 अनब्रांच्ड फिलामेंट्स। इसमें क्या होता है? यूलेथिक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, ओडोगोनियम हो गया, कैप्सल्स फाउंड। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। मैं आगे बात करूँगा नंबर बी हम बात करें ब्रांच फिलामेंट्स कौन से होते हैं? सॉरी, माफ़ करिएगा, जुकाम हुआ है। नंबर बी क्या है? ब्रांच्ड फिलामेंट्स। इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है? क्लेडोफोरा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या है? पैरेनकाइमेटस हो गया। नंबर सी क्या होगा? पैरेनकाइमेटस, इसको बोलते हैं
थाइलस सीट लाइक होता है, इसका थाइलस कैसा होता है, सीट लाइक होता है। इसमें क्या आता है, अल्वा आता है। पैनकाइटोमेटस का एग्जाम्पल क्या हुआ, अल्वा हो गया। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, इसकी सेल वॉल जो होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ग्रीन एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब पिगमेंट की हम बात कर लें थोड़ा, तो पिगमेंट इसमें कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है और कैरोटिनॉइड्स पाया जाता है, ठीक है। 3 चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी, मैं आशा करता हूँ। पिगमेंट की बात हो गई। अब रिजर्व फूड की बात हम करें, ये पूछा जाता है, रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च, इसमें क्या होता है, रिजर्व फूड क्या होता है, स्टार्च होता है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। सेक्स, अब देखो अगले पॉइंट की बात करेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पोर्स। नंबर 1 क्या हुआ, जू स्पोर हो गया, प्लेनो स्पोर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, क्या होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पोर। कई टाइप से ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है कई तरह के स्पोर के द्वारा होता है, जैसे कि जू स्पोर हो गया, प्लेनो स्पोर हो गया, हाइपनो स्पोर हो गया और ऑटो स्पोर हो गया, ठीक है। ये चारों स्पोर आपको याद रखने पूछा जाता है सवाल यहाँ से। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट की हम बात करें अगर, तो पॉइंट की क्या होता है, ऑल द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या है, ऑल द टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सच एज आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, क्या हुआ, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ऊगैमस आर फाउंड। मैंने बताया था इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कई तरह का, तो ऑल टाइप्स का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वो आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ऊगैमस। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। नोट करके एक पॉइंट और लिख लीजिएगा इसमें, कारा के बारे में नोट करके। हम कारा के बारे में उस दिन मैं बताया था कारा कैसा होता है, जब पहली क्लास हमने करी थी एल्गी की, उसमें मैंने बताया था कारा जो होता है, एल्गी जो होते हैं यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होते हैं, बट मैंने वहाँ पे लिखवाया था एक्सेप्ट कारा को छोड़कर। कारा एक ऐसा अलगा है जो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है और जैकेटेड होता है। ये आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात। अब हम कारा की बात करेंगे, तो नोट करके लिख ले, कारा के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इन कारा, क्या लिखा, इन कारा ग्लोब्यूल मेल एंड न्यूक्यूल फीमेल सेक्स ऑर्गन फाउंड। इसमें जो सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं कारा में, इसमें उसका नाम क्या होता है, ग्लोब्यूल, एक अलग ही नाम होता है ग्लोब्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूल को एंथ्रीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया। ग्लोब्यूल को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया। यहाँ तक आप सभी को बात, एंथ्रीडियम मतलब वही एंथ्रीडिया, एंथ्रीडियम ग्लोब्यूल को। और न्यूक्यूल को क्या बोलते हैं, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं, ओगोनियम। लेकिन यहाँ पे एक अलग ही नाम दे दिया जाता है कारा में। जो कारा होता है उसमें क्या होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है उसको ग्लोब्यूल बोलते हैं, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्यूल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे इस तरीके से बना लीजिएगा। इसमें क्या है, नीचे देखो क्या है, इस तरीके देखो कई वो बने हुए हैं, इसमें न्यूक्लियर बने हुए हैं, न्यूक्लियस बने हुए हैं और ऊपर लेयर भी पाए जाते हैं, जैकेटेड होते हैं। तो इसमें क्या है, ग्लोब्यूल हुआ। ग्लोब्यूल को हम क्या बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं। ग्लोब्यूल मेल सेक्स ऑर्गन होता है, इसको एंथ्रीडियम बोलते हैं। और न्यूक्यूल जो होता है, न्यूक्यूल फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, इसको ओगोनियम बोलते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है पोजीशन पे इसकी, इसमें जो मेल होता है वो नीचे होता है, फीमेल जो होता है वो ऊपर होता है। आपको यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ये पूछा जाता है, ये सवाल यहाँ तक पूछा जाता है कि इसमें सेक्स ऑर्गन की पोजीशन, इसमें क्या होता है, मेल जो होता है नीचे होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर होता है और मेल सेक्स ऑर्गन नीचे होता है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब कारा के बारे में थोड़ी चीज़ और हम चले, कारा मोनोसियस होता है, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी पे पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोनोसियस बोलते हैं। डायोसियस में क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है सेपरेट बॉडी पाए जाते हैं, अलग अलग बॉडी पे पाए जाते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। अब इसमें थोड़ा और पॉइंट 2-4 लिख लीजिए। इसमें कारा इज मोस्ट इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ दिस क्लास। क्या लिखा हुआ है, कारा इज मोस्ट इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ दिस क्लास। नंबर 2 क्या है, इन कारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई एमाइलम स्टार। इसमें जो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है, एमाइलम स्टार्स के द्वारा होता है। अब ईच एमाइलम स्टार इज एन एग्रीगेशन ऑफ सेल्स लुकिंग लाइक स्टार्स एंड फील्ड विद एमाइलम स्टार्स। इसमें जो वो होता है एग्रीगेशन किसका, ऑफ सेल का जो होता है वो किसके लाइक होता है,
ये स्टार के लाइक होता दिखता है, ठीक है, एमाइलम स्टार जो होता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ। अब आगे हम बात करेंगे ब्लिफेरोप्लास्ट की, ठीक है, कारा की बात होगी ब्लिफेरोप्लास्ट। ब्लिफेरोप्लास्ट में क्या होता है, ब्लिफेरोप्लास्ट होता है, राजियोप्लास्ट होता है और सेंट्रोसोम होता है। ये टाइप ऑफ न्यूरोमोटर ऑपरेटस, ये न्यूरोमोटर ऑपरेटस का जो होता है टाइप होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लिफेरोप्लास्ट, राजियोप्लास्ट और सेंट्रोसोम, टाइप ऑफ न्यूरोमोटर ऑपरेटस फाउंड इन क्लेमाइडोमोनास नस्यूटा। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास नस्यूटा में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, नरो क्या पाया जाता है, न्यूरोमोटर पाया जाता है, जो ठीक है, जो किसका टाइप होता है, ब्लिफेरोप्लास्ट, राइजोप्लास्ट और सेंट्रोसोम। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे देखो मैंने क्या था, ये फ्लैजिला हो गया, ठीक है, ये जहाँ फ्लैजिला, एक दोनों फ्लैजिला जहाँ पे कनेक्टेड हैं, देखो ये फ्लैजिला है, ये बीच में एक जो है जो कनेक्ट है एक लाइन, ये इसको क्या बोलते हैं, पैराडिस्मस, क्या बोलते हैं, पैराडिस्मस बोलते हैं, जहाँ से फ्लैजिला राइज होता है। अब देखिए गोल गोल जो बने हुए इसको क्या बोलते हैं, ब्लिफेरोप्लास्ट बोलते हैं। और ये जो लाइन बनी हुई इस तरीके से इसको आप राजियोप्लास्ट बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। इन तीनों का जो टाइप होता है, इन तीनों का जो टाइप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो इन तीनों का टाइप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमोटर ऑपरेटस। ठीक है, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को हम बोलते हैं न्यूरोमोटर ऑपरेटस। क्या बोलते हैं, ब्लिफेरोप्लास्ट, राजियोप्लास्ट और सेंट्रोसोम। इसको इन तीनों क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, न्यूरोमोटर ऑपरेटस। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास नस्यूटा में। किसमें, क्लेमाइडोमोनास नस्यूटा में ये चीज़ पाई जाती है। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तीसरे की हम बात करेंगे। अब इसमें क्या है, तीसरे में होता है यूरेथिक्स। क्या, यूरेथिक्स, स्पायरोगायरा, राजोपस। इसमें क्या, मियोसिस टेक्स प्लेस बाय जाइगोस्पोर स्टेज। इसमें जो मियोसिस होती है जाइगोस्पोर स्टेज पर होती है ये। ठीक है, इसमें यूरेथिक्स, स्पायरोगायरा और राजोपस में मियोसिस टेक्स प्लेस एट जाइगोस्पोर स्टेज। अब ये राजोपस क्या है, राजोपस जो होता है एक फंगस है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब हम इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं पॉइंट्स। जायगोट डेवलप्ड थ्री लेयर वॉल अराउंड इट एंड बिकम्स थिक एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज जाइगोस्पोर। ये क्या होता है, ये जायगोट जो डेवलप होता है, जो थ्री लेयर वाल्ड होती है, जो जायगोट जो राउंड होता है, थ्री लेयर वाल से राउंड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर बोलते हैं। थिक लेयर होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। थ्री लेयर होती है, वो भी थिक होती है। या दूसरी परिभाषा इसको क्या बोलते हैं, थिक वाल्ड जाइगोट इज नोन एज जाइगोस्पोर। थिक वाल्ड जो होता है, थिक वाल्ड जो जाइगोट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर बोलते हैं। ये भी ORR करके लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई, मैं आशा करता हूँ। अब पायरेनॉइड बॉडी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पायरेनॉइड बॉडी की बात करेंगे। ये होती क्या है, पूछा जाता है सवाल है कि पायरेनॉइड बॉडी क्या होती है। इसमें देखिएगा, ये क्या होती है, प्रोटीनियस होती है, प्रोटीनियस होती है, कोर सराउंडेड बाय स्टार्स। इसकी जो कोर सराउंड होती है किसके, स्टार्स के द्वारा सराउंड होती है। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या होता है, प्रोटीनियस होती है, कोर सराउंडेड बाय स्टार्स से सराउंड होती है। दूसरा पॉइंट, पायरेनॉइड बॉडी मेड अप ऑफ प्रोटीन। पायरेनॉइड जो बॉडी होती है किसकी होती है, ये सवाल पूछा जाता है कि पायरेनॉइड जो बॉडी होती है किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है। आगे हम और भी बताएंगे, एलुरॉन लेयर पढ़ाएंगे, जब आपको एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाएंगे उसमें एलुरॉन लेयर पढ़ाएंगे हम। ठीक है, एलुरॉन लेयर जो क्या होता है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को अलग करती है। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को एक दूसरे से अलग करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलुरॉन लेयर। वो भी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। वो एम्ब्रियोलॉजी में बताएंगे। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। तीसरा पॉइंट क्या होता है, पिक्यूलियर ORR कैरेक्टरिस्टिक
फीचर ऑफ एल्गी, ये एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सही। प्रेजेंस ऑफ पायनोयर बॉडी इन द मिडिल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज द पेक्यूलियर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी। ये जो ये होता है पायनोयर बॉडी होती है मिडिल ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये कहाँ पे होती है, ये किस में प्रेजेंस होती है, क्लोरोप्लास्ट के मिडिल में प्रेजेंस होती है। पायनोयर जो बॉडी होती है क्लोरोप्लास्ट के मिडिल में प्रेजेंस होती है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी का है। पायनोयर बॉडी जो होती है कहाँ सिचुएटेड होती है, ये होती है क्लोरोप्लास्ट, मिडिल ऑफ क्लोरोप्लास्ट के मिडिल में ये क्या होती है, प्रेजेंस होती पाई जाती है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पायनोयर बॉडी क्या होती है, पायनोयर बॉडी मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ, दूसरा पॉइंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ पायनोयर बॉडी इन द मिडिल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज द पेक्यूलियर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी। ये जो पायनोयर बॉडी होती है कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट के मिडिल में ये पाई जाती है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम अगले नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। इन क्लेमाइडोमोनास वन पायनोयर बॉडी फाउंड, जो पायनोयर बॉडी होती है, ये सवाल पूछा जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्लेमाइडोमोनास जो होता है इसमें एक जो होती है एक पायनोयर बॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वन पायनोयर बॉडी पाई जाती है। अब दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, इन ओडोगोनियम मेनी पायनोयर बॉडी फाउंड। ओडोगोनियम जो होता है उसमें मेनी पायनोयर बॉडी पाई जाती है। क्लेमाइडोमोनास में एक पाई जाती है पायनोयर बॉडी, ओडोगोनियम में मेनी पायनोयर बॉडी पाई जाती है। ठीक, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अगले की हम बात करें, अदर देन एल्गी पायनोयर बॉडी फाउंड इन। एल्गी में से पायनोयर बॉडी पाई जाती है, लेकिन एल्गी के अलावा भी किसमें पायनोयर बॉडी पाई जाती है। तो उसमें क्या हमने लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा एंथोसिरास। क्या लिखा है, एंथोसिरास। ये क्या है, ब्रायोफाइटा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। एंथोसिरास ब्रायोफाइटा होता है, इसमें भी पायनोयर बॉडी पाई जाती है। एंथोसिरास का थैलस होता है, एंथोसिरास जो होता है ये ब्रायोफाइटा होता है, आगे हम पढ़ाएंगे। इसमें भी पायनोयर बॉडी पाई जाती है। वैसे तो एल्गी में पाई जाती है, लेकिन एल्गी के अलावा तीन और हैं एग्जाम्पल जिसमें पायनोयर बॉडी पाई जाती है। पूछा सवाल यहीं से जाता है। ठीक है, एक ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जिसमें पायनोयर बॉडी पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे, एंथोसिरास। ठीक है, सिलेजिनेला में भी पायनोयर बॉडी पाई जाती है और आइसोइटिस में भी पायनोयर बॉडी पाई जाती है। ये सिलेजिनेला आइसोइटिस क्या है, ये क्या है, टेरिडोफाइट्स हैं। क्या है, टेरिडोफाइट है। अब यहाँ तक आप सभी को अब से पूछा जाएगा ऐसे टेरिडोफाइट का नाम बताइए जिसमें पायनोयर बॉडी पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे, सिलेजिनेला और आइसोइटिस। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। एल्गी के अलावा किसमें पायनोयर का, अदर देन एल्गी पायनोयर बॉडी फाउंड इन। एल्गी के अलावा किसमें पायनोयर बॉडी पाई जाती है, तो क्या हुआ, एंथोसिरास हुआ, वो क्या है, ब्रायोफाइटा है। सिलेजिनेला आइसोइटिस में भी पाई जाती है पायनोयर बॉडी, वो क्या है, टेरिडोफाइट है। ठीक, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे। एक पांचवा का है, इन ग्रीन एल्गी द क्लोरोप्लास्ट आर फॉलोइंग टाइप। ये हेडिंग डालिएगा, इन ग्रीन एल्गी द क्लोरोप्लास्ट आर फॉलोइंग टाइप। ग्रीन एल्गी में कई तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि किस में कौन सा शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया, आप ऐसे चार्ट बना लीजिएगा। ठीक है, आप भी ऐसे ही चार्ट बना लीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा, एक साइड में लिखिएगा शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दूसरे में नंबर पर सेल, तीसरे में एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे किसकी, क्लोरोप्लास्ट के शेप में। जैसे पूछा जाए क्लोरेला में कैसा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, आप क्या बताएंगे, स्फेरिकल पाया जाता है। तो पूछा गया नंबर पर सेल कितनी होती है, तो क्या बोलेंगे, एक। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। क्या होता है, स्फेरिकल क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें क्लोरेला में होता है। नंबर पर सेल कितनी होती है, एक होती है। स्फेरिकल इधर लिखिएगा, इधर नंबर पर सेल में एक लिखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्लोरेला लिखिएगा। ठीक है, क्लोरेला में कौन से इस शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, स्फेरिकल। नंबर पर सेल कितनी होती है, एक होती है। और दूसरा क्या है, क्लेमाइडोमोनास में कैसा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सवाल पूछा जाएगा कैसा होता है, कप शेप्ड होता है। नंबर पर सेल कितनी होती है, एक। ठीक है, यूरेथिक्स में कैसा पाया जाता है, किस शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो इसमें तीन तरह का। इसमें कैसा पाया जाता है, कॉलर, या इसी को बोलते हैं गिर्डल। ठीक है, या इसी को बोलते हैं हाफ रिंग। ठीक है, हाफ रिंग बोलते हैं।
नंबर पर सेल कितनी होती है? एक। इसका एग्जाम्पल क्या है? यूलोथिक्स। यूलोथिक्स में कैसा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? कॉलर होती है, कॉलर लाइक होता है, ऐसी को गर्डल बोलते हैं, हाफ रिंग भी बोलते हैं। नंबर पर सेल कितनी होती है? एक होती है। ठीक है। जिग्नेमा में कैसा पाया जाता है? जिग्नेमा में कहता है स्टिलेट ओ आर स्टार शेप्ड होता है। स्टिलेट ओ आर स्टार शेप्ड होता है। नंबर पर सेल कितनी होती है? एक होती है। आप ये अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे ओडोगोनियम। ओडोगोनियम में कैसा पाया जाता है? किस शेप का पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट? तो कैसा लिखेंगे आप? कैसा लिखेंगे? स्पाइरल होता है या रिबन शेप्ड होता है। नंबर पर सेल कितनी होती है? 2 होती है। ये सवाल आपको ध्यान रखना है। ठीक। अब यहाँ पे हम कारा, कारा हो गया, नाइटेला हो गया, वाउकेरिया होगा, इसमें जो होता है क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है? कैसा होता है? डिस्क्वायर्ड होता है। कैसा होता है? डिस्क्वायर्ड होता है। ठीक है। इसमें नंबर पर सेल कितनी होती है? मेनी होती है। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। ठीक है। आप एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से आप नोट डाउन कर लिए। जैसे मैंने चार्ट बनाया है आप भी ऐसे ही चार्ट बनाइएगा। देखिए इस तरह लिखिएगा, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इधर नंबर पर सेल, इधर एग्जाम्पल। ठीक है। पूछे जाते हैं, जैसे पूछा गया कि यूलोथिक्स में कैसा या क्लेमाइडोमोनास में कैसा शेप, किस शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? कप शेप्ड। नंबर पर सेल पूछेगा तो कितनी होती है? एक। ये आपको यहाँ तक याद रखनी है अच्छे से। ठीक है। अब हम बात करेंगे ओडोगोनियम की थोड़ा। यहाँ पे ओडोगोनियम के बारे में हालांकि मैं बताया है, डिटेल बताया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और ध्यान देख लीजिएगा। क्या है इसमें जो होता है? कैप सेल फाउंड। इसमें कैप सेल पाई जाती हैं। एंड डॉर्फ मेल, इसमें डॉर्फ मेल पाया जाता है, जिसको हम ननेंड्रिया भी बोलते हैं। फाउंड इन ओडोगोनियम। ठीक है। कैप सेल फाउंड एंड डॉर्फ मेल, इसको ननेंड्रिया बोलते हैं, फाउंड इन ओडोगोनियम। आपको यहाँ तक सभी बात समझ में आ गई हुई मैं आशा करता हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, इन स्पायरोगायरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन स्पायरोगायरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगेमस विच अकर बाई कॉन्जुगेशन ऑफ नॉन मोटाइल सेल। ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि जो स्पायरोगायरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आइसोगेमस होता है, अकर बाई कॉन्जुगेशन ऑफ नॉन मोटाइल सेल। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई, मैं आशा करता हूँ। अब मैं एक बार देख लूँ क्या मैंने पढ़ा दिया। ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या पढ़ा? क्लोरोफाइसी पढ़ाया, ग्रीन एल्गी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने पढ़ाया, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर। ठीक है। और यहाँ पे एपीफाइट, एपीजोइक, एंडोजोइक, पैरासिटिक, फिर रेंज ऑफ थैलेस ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर पढ़ाया, मल्टी सेलुलर पढ़ाया, और इसमें मल्टी सेलुलर कॉलोनियल पढ़ाया, फिलामेंटस पढ़ाया, फिलामेंटस में भी पढ़ाया, ब्रांच अनब्रांच पढ़ाया, पैराकाइमेटस पढ़ाया, पिगमेंट के बारे में मैंने बात कर ली, रिजर्व फूड के बारे में बात कर ली, रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर ली, और यहाँ पे हमने बात करी नोट में कारा की बात कर ली, और आगे हमने जो है ये सारी बात हमने कर ली है। पायनोइड बॉडी की मैंने बात कर ली। ठीक है। और यहाँ पे शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करी, नंबर पर सेल के हिसाब से उसके एग्जाम्पल की हमने बात कर ली। ठीक है। यहाँ तक आप सभी की बात समझ। ओडोगोनियम में कैप्सूल पाई जाती है, इसमें एक ड्वार्फ मेल भी होता है जिसको ननेंड्रिया बोलते हैं, ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है। और मैंने स्पायरोगायरा के बारे में थोड़ा बता दिया, एक पॉइंट और, इन स्पायरोगायरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगेमस विच अकर बाई कॉन्जुगेशन ऑफ नॉन मोटाइल सेल। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। और आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि सबको वीडियो आसानी से मिल जाए और अच्छे से सब पढ़ाई कर पाएँ। मैं यही जो अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। लेक्चर जो होगा छठा होगा एल्गी का। एल्गी फिनिश करने के बाद हम फंजाई पढ़ाएंगे। ठीक है। क्या पढ़ाएंगे? फंजाई पढ़ाएंगे। ठीक। यहाँ तक आप सभी की बात मुझे समझ में आ गई होगी, और मैं आशा करता हूँ। और जो भी आज थोड़ा गला सही नहीं था, इस वजह से थोड़ा आवाज़ सही नहीं होगी, आप लोग समझ जाएंगे। इधर में जुकाम बहुत ज़्यादा, कल इसीलिए मैं लेक्चर नहीं लिया था, गले में बहुत ज़्यादा दर्द थी, और आज मैंने कोशिश की लेक्चर लेने की। अब कंटिन्यू मैं कोशिश करूँगा, लेक्चर आएगा। एक दिन का कल गैप हो गया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आप जो है ये लेक्चर आप देखते रहिएगा लगातार। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।